मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज की वीडियो भी उन्हीं किस्सों की एक सीरीज है जो इससे पहले गुजर चुकी। तो जिस भाई ने इसके पिछले भाग नहीं देखे उनसे गुजारिश है वो देखें, क्योंकि फिर आज की इस वीडियो को समझने में आसानी होगी। अब इससे आगे तो चलिए बिना टाइम गवाए बात को शुरू करते हैं। अजीजों, उस वक्त सूरज की तयशुदा गर्म हवाएं चल रही थी जब कौमे समूद के बचे हुए लोगों की नई जिंदगी आगे बढ़ रही थी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद कौमे समूद का दूसरा दौर शुरू हो चुका था। लिहाजा कौमे समूद अल्लाह के उस अजाब को कुदरत का अफसाना समझकर भूल चुकी थी और तरह तरह की गफलत में ये लोग पड़ चुके थे। यहाँ तक कि रब कायनात ने इन्हें एक इम्तिहान में डाल दिया जिसकी घड़ियां इस तरह शुरू होने वाली थी कि हिजाज के शुमाल की तरफ मदाइने साले की एक सरसब्ज वादी में एक ऊँटनी अपने बच्चे के साथ घास चर रही थी। मौका पाकर कुछ लोगों ने उस ऊँटनी को पकड़ लिया और उसे मार डाला। इसके बरक्स ऊँटनी का वह बच्चा वहां से भाग निकला, लेकिन चंद लोगों ने उसका पीछा किया मगर वो उनके हाथ न आया। ये बेजुबान जानवर दौड़ता हुआ पहाड़ पर चढ़ गया और एक पत्थर की दीवार में दाखिल होकर गायब हो गया। नाज़रीन, आखिर वो लोग कौन थे जिन्होंने उस ऊँटनी को मार डाला, और वह ऊँटनी और उसका बच्चा कहां से आए थे, और ऊँटनी का वह बच्चा पत्थरनुमा दीवार में कैसे दाखिल हुआ। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इस्लामिक बातें 786 के साथ बने रहने वाले साथियों, दुनिया में बनी नौ इंसान उस तूफान के बाद फिर से बसना शुरू हो रहे थे। तहजीबों और शहरों की बुनियादें पड़ रही थी और लोग कबीलों में रहकर जिंदगी गुजारने लगे थे। उन दिनों अरब के शुमाली इलाके में कौमे समूद नामी वह कबीला वहां आबाद हुआ करता था जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे शाम की औलाद से ताल्लुक रखा करते थे। नाज़रीन, कुछ स्कॉलर ये कहते हैं कि कौमे समूद का ये इलाका मदायन कहलाता था जो बहुत ही सरसब्ज और शादाब इलाका था, और कौमे समूद के यह लोग निहायती ताकतवर, ऊंचे कद वाले और ताकत के हामिल थे। बहरहाल दोस्तों, कौमे समूद अपनी सरसब्ज खेती खलियान व पेड़ के ताजे फलों और नेमतों की फरावानी के सबब गुरूर व तकब्बुर और शरकशी के नशे में दोबारा चूर हो गए थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम के पैगाम और उनकी तालीमात को पीठ पीछे डाल दिया गया था। हक और इंसाफ खत्म हो चुका था। लोग बेहयाई व फहाशी में पड़ गए थे। उनकी जिंदगी नाच गानों और ऐशो इशरत, शराबो शबाब से जुड़ गई थी। यहाँ तक कि ये लोग सबसे बड़ा जुर्म यानी शिर्क में मुब्तला हो चुके थे। शैतान लईन की चाल ने कौमे समूद को पहाड़ काट कर पत्थर तराशने के फन को ही उनके लिए गलत राह का जरिया बना दिया था। उन लोगों ने पहाड़ों से पत्थर तराशे और अपने आप को ताकतवर समझते हुए एक बार फिर गफलत में पड़ गए थे। रिवायतों के मुताबिक उनमें से कुछ लोगों ने पत्थर की कई मूर्तियां भी बनाई और उन्हें अपने कबीले में कायम करके उनकी इबादत शुरू कर दी, और उनमें से कुछ लोग अपने आबाओ अजदाद के सच्चे दीन और अल्लाह के वाहिद मुनकिर हो गए। इसके बरक्स अलबत्ता इस सरकस कौम की हिदायत व रहनुमाई के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हीं में से इनकी तरफ एक बार फिर अपना पैगाम पहुंचाने के लिए एक पैगंबर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को इनकी तरफ भेजा जो इस कौम से ताल्लुक रखते थे। वो एक नेक शिफ्त और शरीफुन नफ्स इंसान थे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें एक अल्लाह को मानने और उसकी इबादत करने का हुक्म दिया और उनको अपने ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता की गई नेमतें याद दिलाकर समझाया और अज़ाब इलाही से डराया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, ए मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो और उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। उसी ने तुमको पैदा किया और आबाद किया। उसकी मगफिरत मांगो और उसके आगे तौबा करो। बेशक मेरा परवरदिगार नजदीक भी है
اور दुआ कबूल करने वाला भी है। इस पर कौम समूद उनके खिलाफ हो गए और उन्होंने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को मुखातिब होकर कहा, ऐ साले, क्या तुम हमको उन चीजों से मना करते हो जिनको हमारे बुजुर्ग पूजते चले आए हैं, और जिस बात की तरफ तुम हमको बुलाते हो उसमें हमें कभी शुबा है, और हम कैसे माने कि तुम एक पैगंबर हो। और उनका मजाक बनाकर वहां से निकल गए। अजीजो, सालेह अलैहिस्सलाम की मुसलसल वाज़े नसीहतों के बाद कौम समूद के चंद गरीब और मुफलिस लोग आप पर ईमान ले आए। अब इस कौम के सरदारों को ये बात गिरा गुजरी कि मुआशरे के ये मुफलिस लोग सालेह अलैहिस्सलाम के दीन की पैरवी करेंगे और हमारी महफिलों, चौक चौराहों पर खड़े होकर उनके खुदाओं और बुतों का इनकार करेंगे, और जो हम उन बुतों के जरिए आमदनी कमाते हैं वो बंद हो जाएगी। लिहाजा इस कौम के तमाम बड़े सरदार एक जगह जमा हुए और ये फैसला किया कि हम तमाम लोग हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से कोई मोजज़ा दिखाने को कहेंगे। लिहाजा अगले दिन उन सरदारों ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ सालेह, जैसा कि तुम अपने आप को अल्लाह का पैगंबर कहते हो तो हम कैसे माने कि तुम अल्लाह के सच्चे पैगंबर हो, और अगर तुम पैगंबर हो तो हमको कोई ऐसा मोजज़ा दिखाओ जिसे देखकर हमें तुम पर यकीन आ जाए। इस पर सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम क्या मोजज़ा देखना चाहते हो? कोई भी काम अल्लाह की कुदरत से बाहर नहीं, तुम जबान खोलो। अलबत्ता उन लोगों ने सालेह अलैहिस्सलाम से कहा, हम लोग ये चाहते हैं ये ताकतवर पहाड़ जो हमारे सामने मौजूद है, इसमें से हमें एक ऐसी ऊँटनी चाहिए जिसके पेट में बच्चा हो, और फिर वो ऊँटनी बाहर निकलकर अपना बच्चा जने। उसके बाद सबके लिए वो ऊँटनी दूध मुहैया करें और उसमें फला फला खूबियाँ हो। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर में यकीनी एतबार के साथ लो लगाकर दुआएं मांगनी शुरू की, जिस पर कायनात के बादशाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी की दुआएं कबूल फरमाई, और देखते ही देखते पहाड़ की सख्त चट्टान फट पड़ी और उसमें से एक तवीलुल कामिद खूबसूरत ऊँटनी नमूदार हुई जिसमें वो सारी खूबियाँ मौजूद थी जिसकी फरमाइश कौम समूद ने की थी। अजीजो, जंदा बिन आमर बिन लुबैद सरदार अपने चंद साथियों के साथ ईमान ले आया, लेकिन अक्सर सरदार अपनी हठधर्मी पर कायम रहे और इसे जादू करार देकर इस मोजज़े का इनकार कर दिया। नाज़रीन, ये ऊँटनी इस कौम के लिए मोजज़ा तो थी ही, साथ में आजमाइश भी थी। इस ऊँटनी ने पैदा होते ही अपने बराबर का एक बच्चा जना। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनको इस ऊँटनी के बारे में कुछ तहकीक और वाज़े नसीहत फरमाई कि तुम लोग इसे तंग ना करना, इसे बुराई की नियत से हाथ ना लगाना, इसे इसके हाल पर छोड़ दो और इसे आम ऊँटनी समझकर ना मारना, ना इसे हाँकना और ना ही गलती से कत्ल कर देना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से सख्त अजाब आ घेरेगा, और ये वही पैगाम है जो तुम्हें समझाने के लिए मुझसे कहा गया है। नाज़रीन, ये ऊँटनी मदाइन साले की वादियों में रहने लगी, और जब पानी पीने आती तो उस दिन तालाब का बहुत सारा पानी पी जाती, और लोगों को अपनी हाजात पूरी करने के लिए पानी कम पड़ जाता, और वह लोग दूसरे दिन तालाब के पानी से अपनी हाजात पूरी करते। इसके बरक्स ये ऊँटनी जिस दिन पानी पीती उस दिन उसका दूध दोहा जाता, तो वह दूध इतना हो जाता कि तमाम कबीले वालों के लिए काफी हो जाता। चंद दिन तो कौम समूद ने इस पानी की समस्या वाली तकलीफ को बर्दाश्त किया कि एक दिन तो उन्हें पानी नहीं मिलता था, क्योंकि इस दिन तालाब पर ऊँटनी बहुत सारा पानी पी जाती थी। इसके बाद उनके सब्र का बांध टूट गया, इसलिए उन लोगों ने तय किया कि इस ऊँटनी को अब कत्ल कर डालेंगे। अजीजों, कौम समूद में एक सदूक नामी औरत थी जो बड़ी हसीन और मालदार हुआ करती थी। उसकी बहुत सी लड़कियां थी जो दिखने में हसीन खूबसूरत थी। उसने कबीले के सरदारों से मशवरा करके एक शख्स को बुलाने के लिए कहा जिसका नाम मजदा इब्ने दहर कैदार बिन सालिफ था। उसने उसे बुलाकर कहा, हम इस ऊँटनी से रोज रोज परेशान हो गए हैं,
अगर तुम उस ऊँटनी को ज़िबा कर दो तो मेरी जिस लड़की से चाहो निकाह कर सकते हो। चुनाचे केदार बिन सालिफ, जो सुर्ख रंग का, बुरी आंखों वाला, पस्ता कद वाला आदमी था और एक जिनाकार औरत का लड़का था, उस औरत के और कुछ कौम के लोगों का कहना मानकर उस ऊँटनी को कत्ल करने के लिए तैयार हो गया। एक दिन इस कौम के 9 अफराद ऊँटनी के इंतजार में तालाब के पास घात लगाकर बैठ गए, जबकि कौम के लोग अल्लाह के अजाब से डर से छुपकर ये मंजर देखने लगे। जब ऊँटनी और उसका बच्चा तालाब के करीब आए तो मजदा नामी शख्स ने ऊँटनी की तरफ तीर चलाया, जो जाकर उसकी पिंडली में पेवस्त हो गया और टांग से खून का फव्वारा जारी हो गया। अलबत्ता कद्दार बिन सालिफ आगे बढ़ा और तलवार के एक भरपूर वार से ऊँटनी के पिछले पांव को काट डाला। यह ऊँटनी शदीद जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ी और एक जोरदार चीख मारी। इस असना में जख्मी ऊँटनी को घेरे में लेकर लोगों ने उस पर नेज़ों और तलवारों के लातादाद वार किए, जिससे वो ऊँटनी हलाक हो गई। उधर उसका बच्चा भागता हुआ पहाड़ पर चढ़ा और चीखे मारता हुआ गायब हो गया। नाज़रीन, जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को उस ऊँटनी के कत्ल हो जाने की खबर मिली तो आपने बहुत अफसोस किया और फरमाया, तुम 3 दिन के बाद हलाक हो जाओगे। कौम समूद की इस शरकसी और अज़ाब खुदाबंदी का ज़ुहूर इस तरह हुआ कि पहले एक जबरदस्त खौफनाक आवाज आई, फिर शदीद जलजला आया, जिससे पूरी आबादी उतल फुतल होकर चकनाचूर हो गई। तमाम इमारतें टूट फूट कर तहस नहस हो गई और कौम समूद का एक एक आदमी घुटनों के बल औंधा गिरकर मर गया। सालेह अलैहिस्सलाम की पूरी बस्ती जलजलों और झटकों से तबाह बर्बाद होकर ईंट पत्थरों का ढेर बन गई। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन लोगों की तरफ से मुंह फेर लिया और उस बस्ती को छोड़कर दूसरी जगह तशरीफ ले गए। और कौम समूद की तरफ उनके भाई सालेह को भेजा तो उन्होंने कहा, ए कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। उसी ने तुमको जमीन से पैदा किया और उसमें आबाद किया, तो उससे मगफिरत मांगो और उसके आगे तौबा करो। बेशक मेरा परवरदिगार नजदीक भी है और दुआ का कबूल करने वाला भी है। उन्होंने कहा कि सालेह, इससे पहले हम तुमसे कई तरह की उम्मीदें रखते थे, अब वो मुनक़ते हो गई। क्या तुम हमको उन चीजों से मना करते हो जिनको हमारे बुजुर्ग पूजते आए हैं? और जिस बात की तरफ तुम हमें बुलाते हो उसकी तरफ से हम बड़े भारी शक में हैं। सालेह ने कहा, ऐ मेरी कौम, भला देखो तो, अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से खुली दलील पर हूँ और उसने मुझे अपने हाथ से नबूवत की नेमत बख्शी हो, तो अगर मैं अल्लाह की नाफरमानी करूं तो उसके सामने मेरी कौन मदद करेगा? तुम तो कुफ्र की बातों से मेरा नुकसान ही करते हो। और ये भी कहा कि ऐ कौम, ये अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिए एक निशानी यानी मोजज़ा है, तो इसको छोड़ दो कि अल्लाह की जमीन में जहाँ चाहे चरती फिरे, और इसको किसी तरह की तकलीफ न देना, वरना तुम्हें जल्द अजाब आ पकड़ेगा। मगर उन्होंने उसको काट डाला तो सालेह ने कहा कि अपने घरों में 3 दिन और फायदे उठा लो, ये वादा है कि झूठा न होगा। बस जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने सालेह को और जो लोग उनके साथ ईमान लाए थे उनको अपनी मेहरबानी से बचा लिया और उस दिन की रुसवाई से महफूज रखा। बेशक तुम्हारा परवरदिगार ताकतवर है, जबरदस्त है। और जिन लोगों ने जुल्म किया था उनको चिंगाड़ की सूरत में अजाब ने आ पकड़ा, तो वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए, गोया कभी उनमें बसे ही न थे। सुन रखो कि कौम समूद ने अपने परवरदिगार से कुफ्र किया। और सुन, हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वाए तबूक जाते हुए जब वादी समूद से गुजरे तो आपने उस वीरान और उजड़ी हुई जगह को देखकर सहाबाए किराम रिजवानुल्लाहि अजमईन से फरमाया, यहाँ से जल्दी गुजर चलो, अगर पानी की जरूरत हो तो सिर्फ उस कुएं का पानी इस्तेमाल करो जिससे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पानी पिया करती थी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को मना फरमाया
کہ قوم समूद जो अजाब से हलाक हुई उनके घरों और बस्तियों में ना जाए और फरमाया कि मुझे खौफ है कहीं तुमको भी वह अजाब ना पहुंच जाए जो उनको पहुंचा था, लिहाजा इस इलाके से जल्दी जल्दी गुजर जाओ। अजीज़ो सालेह अलैहिस्सलाम के बाद भी एक दो नबी और आए और उनकी कौम भी अपनी गफलत और हट धर्मी की वजह से यूं ही हलाक हुई, क्योंकि कुरान में उनका वाज़ेह नाम नहीं मिलता। तो नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। मिलते हैं इससे अगले वाक़ये में जल्द तारीखी, तहकीकी और मामूलाती वीडियो के साथ। बस आपसे दरख्वास्त है वीडियो को लाइक कर दिया करें और नए जुड़ने वाले साथी लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि फिर हमारी वीडियो आप नाज़रीन तक पहुंचती रहेगी। खुदा हाफिज़।